नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आई लव मोहम्मद के जवाब में अब आई लव महादेव की गूंज कानों में सुनाई देने लगी। कानपुर से शुरू हुए पैगंबर विवाद ने जुलूस की शक्ल क्या ली। उज्जैन से काशी तक आई लव महादेव के जयकारे लगने शुरू हो गए। सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में आई लव मोहम्मद की आड़ में भारत विरोधी साजिशें रची जा रही हैं? आई लव मोहम्मद की आड़ में भारत में अस्थिरता लाने की कोशिश है, या फिर आई लव मोहम्मद की आड़ में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का षड्यंत्र है? और अगर सच में ऐसा है तो फिर इस पूरे विवाद पर भड़का काशी का संत समाज आई लव मोहम्मद गैंग को ठोकने की भविष्यवाणी क्यों कर रहा है? कौन है जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद, जिनकी अगुवाई में इस वक्त आई लव मोहम्मद का भरसक विरोध किया जा रहा है काशी की धरती पर? इस पूरे मामले की असल कहानी क्या है, देखिए धर्म ज्ञान पर। आई लव मोहम्मद विवाद, पोस्टर वॉर से हिंसक जुलूस तक, जवाब में आई लव महादेव, जगत गुरु शंकराचार्य की भविष्यवाणी, धर्म युद्ध में ठोकने की भविष्यवाणी। तो आई लव मोहम्मद के जवाब में शिव की नगरी काशी हो या फिर महाकाल की नगरी उज्जैन, इन दिनों इन सप्तपुरियों में आई लव महादेव की गूंज चारों तरफ है। खासकर गरबा पंडाल आई लव महादेव के पोस्टरों से गुलजार है, या फिर यूं कहें कि बीते कुछ दिनों में शुरू हुए इस धर्म युद्ध में मोहम्मद बनाम महादेव के बीच एक पोस्टर वॉर छिड़ चुकी है। दरअसल इस पोस्टर विवाद की शुरुआत कानपुर के रावतपुर इलाके से उस वक्त हुई जब खासकर बराफात यानी कि ईदे मिलाद उन नबी का एक जुलूस निकाला गया, और इसी जुलूस में मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद नाम के बोर्ड दिखाकर नारा भी लगाया, और जिस पर स्थानीय हिंदू संगठनों ने आपत्ति भी जताई और इसे एक नई परंपरा बताते हुए इसका विरोध उसी वक्त किया। अब मुस्लिम समुदाय द्वारा जानबूझकर उकसाने का आरोप भी लगा, और जिसके चलते दोनों पक्षों में झड़प हुई थोड़े समय के लिए। फिर पुलिस की एंट्री, फिर उसके बाद 9 नामजद और 15 लोगों को जेल में डाला गया, और साथ ही पोस्टर भी हटाए गए। बस फिर क्या था? उस दिन से सोचिए आज तक देश के कोने कोने से मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद नाम की कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, और इस बीच हिंसक झड़पें भी कई जगह हमारे देश में देखी गई हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में इजाजत के बिना निकाला गया आई लव मोहम्मद जुलूस में सैकड़ों युवाओं ने पथराव भी किया, जमकर तोड़फोड़ भी गई। हालांकि इस विवाद को लेकर हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ और बरेली में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सड़कों तक मुस्लिमों का विरोध देखने को मिला है, और अब इनके जवाब में देश का संत समाज भी सड़कों पर उतरा है। फिर जैसे ही पूरा का पूरा विवाद सियासी गलियारों में पहुंचा, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसका समर्थन करते हुए खुलकर कहना शुरू कर दिया कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है, और अगर है तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। हालांकि इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है, और हजारों लोग इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच काशी से जो तस्वीर इस वक्त सामने आई है उसमें आई लव मोहम्मद के खिलाफ संतों का प्रदर्शन दिखा है। दरअसल एक्शन मोड में आए काशी के सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज आई लव मोहम्मद विवाद पर भड़के हुए हैं, और शिव की नगरी काशी में संतों की अगुवाई करते हुए शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने आई लव मोहम्मद जुलूस को देश विरोधी बताया। इसका पुरजोर विरोध करते हुए मठ और सार्वजनिक जगहों पर आई लव महादेव के पोस्टर लगा रहे हैं, और इसी कड़ी में कट्टरपंथियों को ठोकने की वो भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। पर जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जिसमें हमारे 5 करोड़ साधु संत हैं, 7 अखाड़े के फौज है, और खड़ दर्शन के ऐसे 10 करोड़ साधु संत हैं देश की एकता अखंडता चमन के लिए। जैसे कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक तत्या टोपे, शिवाजी देश की एकता अखंडता के लिए कार्य किया। वर्तमान में ऐसे सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा और कोई अराजकता उत्पन्न करना चाहता है, कानून हाथ में लेना चाहता है, बांग्लादेश, लंका या नेपाल का स्वप्न देखता है, वो किसी भी स्थिति में भारत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनको रोका जाएगा, ठोका जाएगा, नहीं समझेंगे तो उनको ठोक दिया जाएगा, जिससे भारत का मन चैन सद्भाव बना रहे। गुरुजी, आई लव मोहम्मद के नाम पर कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश में? ये जो अंदर बैठे हैं विधर्मी,
उनके आका लोग, कुछ देश के कुछ बाहरी, उसमें अरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है कि भारत में अस्थिरता पैदा करो, देश की संपत्ति को नष्ट करो, कहीं वो आतंकवाद के रूप में, ISI के रूप में विभिन्न भेष बदल कर और ये मोहम्मद के नाम पर महिलाओं को उनको आगे कर देते हैं। यतीम, अभी पिछले साल गुजरात के नवरात्रि में जो सूरत में दंगा हुआ, यतीम बच्चों को आगे किया गया, दंगा फसाद किया, और जब जांच हुआ तो उनके आका जो मौलाना है वही उसके पीछे आए। तो ऐसे बहुत से इसमें इनकी लगभग 35 जगहों पर मीटिंग हुई है मौलानाओं की। विदेशों से अरबों रुपया आ रहा है कि भारत सरकार को अस्थिर करो, हिंदुओं को अस्थिर करो, उनकी संपत्ति हड़पो, उनकी बहन बेटियों को 10 लाख इस देश की हिंदू बेटियों को बेचा जाता है, किडनैप किया जाता है, उनके अंगों को चीर कर बेचा जाता है। तो ये विशेष जांच का विषय है, और जांच के बाद जो आ जाए, पकड़ में आवे, तो उनकी संपत्ति, अभी जैसे गोड़ा में हुआ, उन्होंने धर्मांतरण के नाम पर अरबों का विदेशों से खेल हुआ, ऐसे इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है भारत को अस्थिर करने के लिए, चुनी हुई सरकारों को और इस देश के हिंदुओं को बांटने के लिए। कुछ विधर्मी देख रहे हैं कि भारत को 25-30 जो स्टेट है उनको टुकड़ों में, देशों में बांट दो, जिससे हमारा उद्देश्य सफल हो, लेकिन ये उद्देश्य किसी भी स्थिति में सफल नहीं होने दिया जाएगा। एक आदि शंकराचार्य 32 वर्ष पूर्व केरल से पैदा होकर भारत की पदयात्राएं किया, 7 आमनाओं की स्थापना किया, 265 मठों को बनाकर भारत की एकता अखंडता के लिए कहीं रामानुजाचार्य, कभी रामानंदाचार्य, कभी निवार्क आचार्यों ने, कभी सती तत्या टोपे, कभी राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र और बहुत से हमारे क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, राजगुरु जैसे देश को आगे आकर देश को बचाया और कुचक्रों से सावधान किया। आज आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, संपत्ति नष्ट करना चाहते हैं, उनका जवाब दिया जाएगा। देश का अमन चैन सद्भाव बना रहे, इसके लिए साधु संत बुद्धिजीवी सशक्त, संबल और सशक्त रहे। बात की एक बात ये कि यूपी के कानपुर से शुरू हुआ पोस्टर वॉर अब उज्जैन, वाराणसी तक पहुंच गया है। जो लोग देखिए आई लव मोहम्मद के समर्थन में, उन्हें इन 3 अल्फाज में कुछ भी गैर कानूनी नहीं लगता है। और सवाल यह है कि उनके मजहब पर आपत्ति क्यों? और भाजपा का ये कहना है कि आस्था को सड़क पर नजारा बनाना सरासर गलत है। बीजेपी नेता नकवी तक ये साफ कह चुके हैं कि ये आस्था को अराजकता का बंधक बनाने की कोशिश है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद में? कमेंट करके बताइएगा जरूर।